हम क्या करते हैं, फिर हम कहीं कहीं उस प्रेम में, प्यार में उस व्यक्ति को हमारे शब्द दबाने लगते हैं, और वो व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है, उसे नहीं समझ में आता है, और कहीं आप नाराज ना हो जाओ फिर भी आप करता है, और फिर आप उसी अगर वक्त पूछ लो क्या समझ में आया, तो दोनों स्थिति में वो झल्ला जाता है। कहे नहीं समझ में आ रहा है, कहे समझ में भी आ गया, और रिटर्न आप पूछ ही दिए अच्छा बताओ क्या समझ में आया, बोले नहीं समझ में आया। तो जीवन में कभी भी अगर सच में आपको सामने वाला आपको प्रेम करता है, तो हमें सिर्फ समझ के साथ भावनाएं भी काम करती हैं। अगर व्यक्ति भावनाओं से जुड़ा हुआ है ना, तो वहां पे समझ के साथ भावनाओं से बात करें। हम ज्यादातर क्या होता है, हम हर वक्त समझ से बात करना चाहते हैं, भावना भी समझना चाहिए इस स्थिति परिस्थिति में वो व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है। आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, आपका बुद्धि स्तर अलग है, मेरी अलग है, आप अलग सोसाइटी में जिए हो, मैं अलग सोसाइटी में जिया हूँ। तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, समझने का मौका देना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन, आप अलग सोसाइटी में रहते आए, वो भी अलग सोसाइटी में रहते आए, इनका जीने का ढंग अलग था, आपका जीने का ढंग अलग था। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। हम क्या है, अपनी बातें थोपते हैं, थोपना नहीं चाहिए। आप देखिए क्या वो समझना नहीं चाहता, तब तो वो गलत है। समझना चाहता है, नहीं समझ में आ रहा है और उस बात को नहीं मान रहा है, ठीक है, आप उसे जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि वो आपको मानता है, दूर भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए एक दूसरे की भावनाओं को, बात को थोपना नहीं चाहिए। अब आप घर में रहते हो, ये मार्केट में रहते हैं, अब आप पता चला दुकान पे कस्टमर, आप कहोगे नहीं जल्दी आओ, ये कह रहे आ रहा हूँ, और जैसे इन्होंने गेट लगाया, आपको समय तो दे दिया, और जैसे ही शटर पकड़ा कोई कस्टमर आ गया, होता ही होता है। फिर क्या हुआ, अब उसको सामान देने में आपका टाइम तो वहीं लग गया, आपने फोन किया, कहाँ हो, दुकान पे या रास्ते में, अब झूठ बोलेगा अगर आप ना समझ होंगे, उसमें झगड़ा हो जाता है, उसमें झगड़ा हो जाता है। लेकिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आदमी फिर झूठ बोलने लगता है, फिर आपसे सच नहीं बोलेगा। लोग सच बोलना चाहते हैं, दबाव में आके झूठ बोलना पड़ता है रिश्ते को बचाए रखने के लिए। क्या है दुकान पे, लेकिन आपको बोल रहे रास्ते में ही। ये कहां से पैदा हुआ? आपके ना समझी से। आप अगर जो इन्होंने टाइम दिया था उसी समय फोन करके बोलते आप आराम से आओ, कोई बात नहीं, तब ये झूठ कभी नहीं बोलते, और ऐसा ही होता है ना, मैं समझू। तो वही तो कह रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए। या तो मेरे प्रति भी, हाँ, इनके कस्टमर के प्रति, मतलब कुछ भी फोन आया, हाँ आप कहाँ हो, तो बोलेंगे दुकान पे है, घर पे, चाहे जैसे भी कहीं कहीं से हो रहा है, उस कस्टमर का कुछ दबाव होगा। हाँ, व्यक्तिगत आपकी बात नहीं हो रही, नहीं मैं बता रही, हाँ, हो चुका है। तो कस्टमर ऐसा होगा ना, करना नहीं पड़ता है ना, मार्केट की उनकी भाषा बोलनी पड़ती है। हाँ, और मेरे से भी कोई बोलते हो तो क्या पता है? नहीं बोलना ही पड़ता है, बोल आप अगर ऐसी है तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर आप ऐसी हैं तो वो क्या बताए, क्या बताए? अगर कोई झूठ नहीं तो बोलता आपके है, सानिध्य में आएंगे तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, जो बात सही है वो। हाँ, ये सबसे बड़ी बात नहीं है। अगर आप आज आए हो घर पे तो फिर आप इनको छोड़ना पड़ेगा झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, आप सताना छोड़ दो बस। ये बात। वो झूठ नहीं बोलेंगे, सही से आप उनको समझो, आप सताना छोड़ दो, झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलना भी मजबूरी है, नहीं तो मैं सताती हूँ। नहीं झूठ आदमी क्यों बोलेगा? आपसे अगर कह रहा है दुकान पे कह रहा है रास्ते में, जरूर आपने उसे टॉर्चर किया है। हाँ, नहीं तो क्यों, नहीं तो सीधा कहता मैं दुकान पे हूँ और मैं आ ही रहा था, एक कस्टमर आ गया, जो कह रहा मैं रास्ते में,
क्यों आपने सताया होगा कि तुम्हारी हर बार आदत यही है, उसकी आदत यही नहीं है, वो भी क्या करे, आप ही लोगों के लिए तो दुकान जा रहा है। यही तो कलह होता है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते क्योंकि आप कहीं और जीती, ये कहीं और जीती। साथ में रहने के बाद इन्हें कई लोगों को डील करना पड़ता है और सब अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग बात को थोपते हैं। थोपना भी नहीं चाहिए ना किसी नहीं, बात कभी को। नहीं थोपना चाहिए। हाँ, नहीं थोपना चाहिए कभी भी। मैं आपके यहाँ पे जब गई थी पहली बार, तब आपने बोला था व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। मैं जब गई थी तो आपसे किसी ने सवाल करा था, तो आपने उसको जवाब दिया था अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। एकदम सही है? हाँ, उसमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मेरे रुचि में किसी और को तकलीफ ना हो। हाँ, इसका भी विशेष ध्यान, क्योंकि हम समाज के साथ, हम परिवार के साथ जीते हैं। या तो फिर आप अकेले हो, पता चला आपकी रुचि से इनके भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो रुचि का कोई मतलब नहीं, वो रुचि का कोई मतलब नहीं। मेरा मन है अलग लाइन में जाने का, और ये कह रहे हैं कि मेरे साथ चले। आपका किस में है? टीचर सीखने का। जाने देना चाहिए था, पढ़ाना था, क्यों नहीं जाने दिए? नहीं तो बोले मेरे साथ चले। मेरे साथ चलो। मतलब ये मैंने सोचा था एक कोर्स होता है BEMS, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का। उससे वो कोर्स करने के बाद में अपन एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस मेडिसिन की। ये तो आपकी इच्छा है ना, उनकी इच्छा क्या है? वो उसमें है। हाँ, तो इन्हें जाने देना चाहिए। हाँ, तो इन्हें जाने देना चाहिए। आपने क्यों नहीं जाने दिया? नहीं, मुझे उसमें लगा कि उसमें ज़्यादा परेशानी है। आपको लगा ना, उन्हें नहीं लगा ना। तो उन्हें तो जब जाने देते तब पता चलता ना, अनुभव कब होता है जब उसमें वो जीती। हाँ, उनका साथ देना चाहिए। ये बात आपको। हाँ, एकदम। अभी भी मौका है तो उनका साथ दो। नहीं अभी भी अभी भी अगर आप करना चाहें तो आप करिए। एक सरकारी आया था, इनको बोला था बोले अतिथि की जरूरत है हमको, ये वहाँ पर मेंबर बने हुए हैं सरकारी में। अभी भी आप कर लीजिए ना, अगर समय है। मेरे को मेरा नाम ले लेते हैं, अतिथि गेस्ट में तो जाने ही देंगे। गेस्ट टीचर हो। हाँ, फिर गेस्ट फिर उसको तो पक्के नहीं इन्होंने कर नाम ही देंगे। नहीं दिया, दूसरों के नाम दे दिए। ठीक है, अभी से कर लो। अब क्या वक्त फुल हो गया होगा। ठीक है, और कहीं देखो, ऐसा थोड़ी नहीं। टीचरशिप में तो कभी भी जा सकते हैं। एक जाओ। पहचान है यहाँ पे सब। मैंने अपनी पसंद का काम करने देना चाहिए आपको। हाँ, और क्या। और लेडीज के लिए टीचर तो द बेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। किसी को दबाना नहीं चाहिए, किसी को कभी दबाना नहीं चाहिए। ये दबाव है। हाँ, जैसे सुबह से 9 बजे बच्चे आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उससे पहले पहले जाते हैं। तो फिर ये कभी टीचरशिप में जाए तो उससे पहले भी सब मतलब इनको जाना पड़े। ठीक है ना, वो समझेंगे ना। वो कोई टाइम 4-5 बजे आना, दिन भर वो थकावट, अपने इसमें क्या टाइम का बहुत बेनिफिट है। 2 घंटे भी कर लिया अपना दिन भर। सही बात है, लेकिन वो उनको ठीक लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है, वो उनको ठीक लग रहा है ना, उनका साथ देना चाहिए, किसी की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें चल जाएगा। हाँ, एकदम। अभी भी प्रयास करके जाओ, ये ना हो कि इच्छा दबी की दबी रह जाए। हाँ, ये हाँ, घुटन होती है, फिर पूरी लाइफ आप पछताओगे। और कोई फिर लड़ाई का कारण नहीं है। जो छोटी छोटी चीजें निकलती हैं, वही बदले की भावना बनेगी जब आप लोग और थोड़ा सा बाल सफेद हो गए ना, तो तुम दोनों लड़ोगे, क्योंकि तुम दोनों कहीं जाओगे नहीं। क्योंकि काम तुम्हारा भी खत्म एक दिन होगा, तुम्हारा भी खत्म होगा, तो एक कमरे में क्या करोगे पता है?
वो पिछला अतीत लेके और दिन भर आपकी लड़ाइयां चलेंगी। होना ही होना है। मुझे भी फोन आया। समझ रहे हो? हाँ। इसीलिए तो आपने बोला ना इच्छा, ये जो बोल रहे हैं उससे भी मैं तैयार हूँ। अपने पास नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती है, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, उसमें समय लगेगा, ये मैं भी जानती हूँ। और ये भी कोई बात जानते हैं कि उसमें मेरे को समय लगेगा, ये जो कह रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, समय किसमें नहीं लगता है, पास समय के नहीं है। अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, बस वो इच्छाएं उचित होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। वो इच्छा पूरी करने से हमारे परिवार का स्तर, जो हमारे साथ रहते हैं उनका स्तर उठना चाहिए। अब पता चला मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने में और जो हमारे साथ हैं वो अगर गिर जाए तो ऐसी इच्छा कभी नहीं पूरा करना चाहिए, या मैं भी ना गिरूं। हम जिसके साथ हैं सबका ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी नहीं, अभी भी भेज सकता हूँ। तो भेज दो। अब इच्छा पूरी होगी। हाँ, और क्या? पूरा गुरु सपोर्ट पूर्णिमा में आपकी इच्छा पूरी होगी। पूरा सपोर्ट करिए। और अच्छा है, कम से कम आप किसी को शिक्षा तो देंगी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी मैं बात है। वहाँ पे जैसे हम शादी से पहले मेरे गुरु बने हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, तो मैं वहाँ गई थी हवन में। उनसे तो आप मिली नहीं होंगी। नहीं, हाँ। मैं तो कम 1-1.5 साल की थी जब वो जब वो थे ही नहीं तो गुरु कैसे बनाए? तो वो गायत्री परिवार है ना, हाँ, मैं जो बट की हूँ वहाँ गायत्री परिवार है। तो मतलब जो उनके सानिध्य में थे उन लोगों ने दिल वही है ऐसा। तो जैसे भी आज भी चलता है, आज भी हवन हो रहा था, तो मैंने हवन करते करते मैंने सोचा था कि आप आज से इनको बोलूँगी अपन नजर पर आ चलते हैं। हवन में से उठ के और सामने आप दिखे, हवन में आओ फिर आगे डालते जैसे सो जाते। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का ही शोरूम है। तो हवन में से आए और रास्ते में आप दिखे, तो हो सकता है उन्होंने ही आपको भेजा हो इनको समझाने की इसकी इच्छा पूरी कर। नहीं जरूर, नहीं तो वो क्या होगा, वो आप दोनों को बाद में बहुत तकलीफ देने वाली है। आपको अकेले नहीं देगी आपको, बदला आप इनसे लेंगे। हाँ, वो आदमी अपनी भड़ास को कहाँ निकालेगा, कहाँ निकालेगा? अपने लेवल से निकालता है वो तो कैसे? इनके पास ही आप निकालेंगे और पूरी ताकत से, पीछे कर दीजिए। पूरी ताकत से। तो अपनी इच्छा पूरी करो। हाँ। और आप इनका पूरा सपोर्ट करो, भैया कर लो। हाँ, क्योंकि हम दोनों कभी लाइफ में बैठे, काम धंधा छोड़ दे, एक दिन तो समय आएगा तो हम दोनों मुस्कुराएं, कोई किसी की इच्छा दबाए ना कि हम एक दूसरे को ताना मारते रहे जिंदगी भर। सही बात। हाँ, क्योंकि बात अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दिन भर दूर रहते हो, रात को आने के बाद सो जाना, तो अभी मौका नहीं मिल रहा है। मौका तो तब मिलेगा 60 के बाद। क्या? तो दोनों कहीं नहीं जाओगे, तो दोनों अतीत में जैसे आप जियो रहोगे वही 60 के बाद चिंतन होगा दोनों का, और दोनों एक दूसरे का अपनी भड़ास निकालोगे, और दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है तो मुस्कुरा कर जियोगे। तो एक दूसरे का सपोर्ट करो, यही लाइफ है। अगर आप किसी के साथ जीते हो तो देखिए, हमारा अच्छा सुबह तभी होगा, ठीक है, जब मैं कितना खुश हूं ये मायने नहीं रखता हमारे लिए, मुझसे लोग कितने खुश हैं जो हमारे आसपास हैं, मेरे लिए ये मायने रखता है। हम कितना खुश हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे उठने के बाद मेरे आसपास वाले लोग कितने खुश हैं इसका जीवन में होना चाहिए। तब मेरा अच्छा सुबह होगा, ब्राइट मॉर्निंग। मैं कितना खुश हूं ये मायने नहीं रखता, मुझसे लोग कितने खुश है ये मायने रखता है। यही जीवन का रहस्य है और यही साधना है। क्या? यही साधना है।
वो चाहे कोई भी हो, अगर मेरे आसपास है तो मेरा काम है उसका ख्याल रखना जितना मेरा अस्तर है। मैं तो कह रहा हूं सुबह उठो तो अपना चेहरा मत देखो, मेरे पास वाले का चेहरा देखो तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है या नहीं। हाँ, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है या नहीं, वो कैसा है। अगर आपने जीवन में इतना ख्याल रख दिया तो यही ख्याल रखना आपको महान बना देगा। ये साधारण बात ना समझना, ये आप साधारण बात ना समझना, यही साधना है। हम क्या है सोचते हैं अलग से बैठ जाएंगे ध्यान में, घंटी 5 बजे बजा देंगे और दिन भर कलर। ये साधना नहीं है। साधना ये है कि हम सुबह उठते ही अपने परिवार से, जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, उनकी भावनाओं को समझना, उनसे बातचीत करना, कैसे हो, क्या हाल है। अरे भाई रोज खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? अब तुम मुझे रोज का हाल चाल पूछना, तो रोज वही भोजन तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? रोज वही कपड़े पहन रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी वही है ना। तो सुबह की शुरुआत ही आप करो हाल चाल से, और आपको बात करोगे तो पता चल जाएगा, उसकी आंखों में देखोगे तो पता चल जाएगा कहीं मायूस तो नहीं है। मायूस है तो मायूसी का कारण क्या है? ये हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, मानव होने के नाते। मैंने आपको देखा है, आप हालचाल बहुत पूछते हो। हाँ, मेरा तो है, अगर मुझसे हम फोन पे भी बात करते हैं, कैसे हो, क्या हाल चाल है, मतलब हमारा स्वभाव ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है। सामने वाला अरे मुझसे, मैं कुटिया में ही रहता हूँ, लोग मुझे नर्मदे हर बोले, मैं सामने से बोलता हूँ। क्या? मैं उनको सामने से बोलता हूँ, नर्मदे हर कैसे हो, क्या हाल चाल है, कोई कमी तो यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है मानव होने के नाते, इतना हमें करना ही चाहिए। हम इंतजार नहीं करते कि वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, हमसे क्या मतलब, नर्मदे। हाँ, हमसे क्या मतलब, बोला तो भी ठीक, नहीं बोला तो भी ठीक, हम ही शुरुआत कर देते। पहल कोई ना कोई तो करेगा, हम तुम्हारा इंतजार क्यों करें, हम कर दें। हो सकता है कि आपकी नजर पड़ने के बाद भी आप कहीं हो, मैं क्यों इंतजार करूं कि तुम नर्मदे हर करो कि ना करो। शुरुआत तो करना पड़ेगी, तो मैं आपकी शुरुआत की इंतजार क्यों करूं कि आप शुरुआत करो। हम ही शुरुआत करते हैं, कोई फर्क करेगा, मैं ही कर देता हूं। तो ये हमारा कर्तव्य है। साथ में शरीर है, साथ में आप हो क्या, ये मायने रखता है। पता चला आपने बताया कि हमारा परिवार सच में क्या, सच में साथ हो, ये देखना है। शरीर से पता चला सब एक ही घर में रह रहे हो, क्या सच में एक साथ हो। पता चला कि एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, बस साथ में हो, कोई किसी को फिक्र नहीं। क्या सच में आप परिवार साथ में रहने के बाद सच में रोज सुबह सबसे बातचीत होती है, सुबह या शाम आगे पीछे होती है। पता चला कि परिवार में रहने के बाद हफ्तों में, महीनों में हम कभी दिख जा रहे हैं इधर उधर, तो परिवार में हम नहीं रह रहे हैं क्या? इससे अच्छा तो साथ न रहे, ज्यादा ठीक है। कम से कम दूर रहने कुछ पता चलेगा। परिवार में रहने का मतलब है कि हम एक साथ बैठे, एक साथ बातें करें, तब परिवार में रहने का मतलब है। पता चला समाज को दिखाने के लिए हम एक पूरे परिवार साथ में रहते हैं, और पता चला पूरा परिवार घुटन में, लेकिन बाहर कह नहीं सकता। एक सोसाइटी है, एक समाज है, ऐसे रहने का कोई मतलब भी नहीं है। पूरी जिंदगी घुटन में चली जाए।
क्या सच में हमने एक दिन नहीं मिला तो क्या बेचैनी होने लगी? क्या हम उसके घर में जाके पूछे कहाँ गया, दिख नहीं रहा है? पता चला नहीं दिखा, अच्छा है आज नहीं दिखा। हाँ, होता है ऐसा। क्या सच में हम आप साथ में हैं? मानसिक साथ में है क्या? क्या हम सुबह उठ के एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन है क्या? तब साथ में रहना है। साथ में जीना आसान नहीं है। साथ में जीना आसान नहीं है। शरीर साथ में रहता है, क्या सच में आप मानसिक साथ में हो? ये देखना है। मानसिक साथ में होना बहुत जरूरी है। अगर आप मानसिक साथ में नहीं है तो बहुत घुटन होगी, आपको बहुत बेचैनी होगी, बहुत घबराहट होगी। किसी के साथ जीना आसान नहीं है, शरीर के साथ जीना आसान है। क्या सच में तुम उसके साथ हो? यहाँ पति पत्नी साथ में रहते हैं, पूरी जिंदगी जी लेते हैं और बाद में कभी बोलते हैं कि हमें घुटन ही हो रही थी। 80% से ज्यादा रिश्ते धोए जाते हैं। अभी कुछ समय से हो गया कि चलो नहीं हम जीना है, तलाक ले लेते हैं। पहले तो माँ ने सिखा दिया था कि डोली जा रही तो अर्थी वहीं से जाए, भले तुझे मार के फेंक दो, तुम्हें मार के फेंक देंगे चलेगा, लेकिन मेरा नाम ना खराब हो। हाँ माता जी, आप लोगों को यही सिखाया गया होगा। हाँ, अगर आप कहीं बैठते हो, किसी के साथ बैठते हो, वहाँ पूरी तरह बैठो, नहीं तो मत बैठो, समय बर्बाद मत करो। मैं इसीलिए तो कहीं जाता नहीं यहाँ तो चलते चलते भी मोबाइल नहीं। ठीक है, तो आप चलते चलते मोबाइल, तो आप अपने साथ रहो ना, किसी का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप जिसके साथ बैठो पूरी तरह बैठो ना, मत बैठो ना, समय तो बर्बाद मत करो उसका। हाँ, पत्नी के साथ भी बैठो, आप इनके साथ तो पूरी तरह बैठो। पता चला कि ये आपसे बात कर रहा है, आप व्हाट्सएप चला रही है, आप इनसे बात कर रहे हैं, तो पता चला ये कुछ चला रहे हैं और आप इनसे बात कर रहे हैं, पागल बन जाओ। नहीं, वही करने का मतलब, अगर आप बैठो तो पूरी तरह बैठो किसी के साथ। ये आदत बहुत बुरी हो गई है मोबाइल की। इसके पीछे कोई कारण होता है। और ये खाने मोबाइल चलाने क्यों चलाता है? आपको साथ अच्छा नहीं लग रहा? इसलिए नहीं, उन्होंने बोला कि वो खाना खा रहा है। साथ, हाँ साथ अच्छा लगने की बात नहीं की। आपने अभी बोला कि भैया जब खाना खाते हैं तो भी वो मोबाइल देखते हैं। तो आपने एक बार ये तो देखना है कि वो फोन के अंदर ऐसा क्या चीज़ मिल रही है जो आपकी बातों, आप वेट कर रहे हो पूरे दिन का, वो आपको टाइम क्यों नहीं देना चाह रही? कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते में कुछ तो चीज़ ऐसी आती है ना, कोई वो अंदरूनी ही समझ सकते हैं कि वो टाइम में अपना टाइम पास ऐसे थोड़ा कर रहा, उसको थोड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि आप अंग्रेज ही समझो उसको, मैं इसी को देख के टाइम पास करूँ। तो इनको नहीं रहना चाहिए साथ में। रहना नहीं मतलब आपको समझना चाहिए कि हमारे रिश्ते में ऐसी क्या चीज आ रही है मेरी वजह, जब मुझे हमारी वजह से सामने वाला मुझे वैल्यू ही नहीं दे रहा, ठीक है, ऐसा लग रहा है, तो मुझे उसका साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उसे कुछ चाहिए, या तो मैं देना नहीं चाहती या तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो दोनों स्थिति में उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो चलो ना, आप कुछ तो है। मैं कह रहा हूँ या तो मेरे पास है, मैं देना नहीं चाहती, या तो उसे जो चाहिए मेरे पास है नहीं, तो दोनों स्थिति में उसे छोड़ दो, उसे बोल दो तुम्हें अगर इसमें रस है तो चलो हम चले, अब हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ ये भी सही है, कुछ तो बात है, या तो बोल के बताओ कि मोबाइल इतना अच्छा है, हम अच्छे नहीं है। नहीं तो हम जा रहे हैं, जब मोबाइल के साथ जियो तुम, सही और जब तुम्हें लगे, हाँ, ठीक है, मोबाइल से मन भर गया, मोबाइल अगर मैं कहीं और चली गई मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ सही है, फिर मैं जैसे तुम मोबाइल में गए तो मैं भी कहीं जा सकती हूँ। अगर मैं अब जा रही हूँ, अगर मैं कहीं और नहीं जा पाई, अगर मौका रहे तो आ जाना, मिल लूंगी। मैं कहीं गई तो तुम नर्मदे हर कर दो।
तुम और खोज लेना। नहीं, घुटन की जिंदगी नहीं जीना चाहिए। अगर हम किसी के साथ रहें तो पूरी तरह, और देख लो वो भी रह रहा है कि नहीं। पता चला कि मैं तो पूरी तरह साथ में हूं, लेकिन उसे घुटन हो रही है तो भी तकलीफ है। बिल्कुल ये थोड़ी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी के साथ बैठे हो तो पूरी तरह बैठो। पता चला वो बात कर रहा है, आप भोजन कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कह दो भैया कि हमें तुम में इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम रह भी सकती हो, जा भी सकते हो। हाँ वैसे डायरेक्ट बात तो यही है। हाँ एकदम क्लियर कट बात तो मुझे भैया तेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे फोन है। मुझे फोन में सब मिल रहा है। हाँ, सही से। या तो सामने वाला मजबूर होगा तो पड़ा रहेगा, हाँ, ईमानदारी। ठीक है। अगर उसके पास भी सामर्थ्य होगी तो वो भी निकल लेगा कि चल तेरे जैसे मुझे 1000 मिलेंगे, तो तू मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा है तो मैं तेरे साथ रह के क्या करूंगी। रिश्ते मजबूरी में नहीं होने चाहिए, समझ रहे हैं? रिश्ते मजबूरी में नहीं होने चाहिए, जीवन में फाइनल बात होनी चाहिए। मजबूरी के रिश्ते बाद में बहुत घुटन देते हैं। कब? 60 के बाद। क्योंकि हार्मोन्स का आकर्षण ज्यादा दिन थोड़ी चलता है, 40 बहुत ज्यादा, 30 के बाद तक, 40 के अंदर तक चलता रहता। बाद में क्या है? शरीर है और तुम। अगर आपने एक दूसरे को समझा है तो आकर्षण रहेगा, समझ लेगा, और पता चला कि हार्मोन्स की वजह से रहे हो तो बाद में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। रिश्तों में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। रिश्ता ठीक है, लेकिन रिश्ते के साथ समझ होना बहुत जरूरी है, नहीं बाद में बहुत घुटन होती है। क्योंकि हार्मोन्स का अगर आकर्षण है तो कभी न कभी लो होगा, फिर आप एक दूसरे को देखना नहीं चाहोगे, झेलोगे। तो मेरा कहना है कि समझो, झेलो मत। हाँ, झेलने की क्या जरूरत है? और बोलिए आप, और कोई प्रश्न है तो बोलिए। चलो आप अजयपुरा आने वाले थे, हम यहीं आ गए हैं। तो मैं वही तो बोलती, मैं भवन में बैठी हाँ और फिर मैंने कि ये मेरे को छोड़ के चले गए वहाँ पे, वापस उठा के आ गए थे। तो मैंने कि चलो ये नहीं बैठे यहाँ पर, ये महापुरुष मानते हैं उनको, तो मैं इनको बोलूँगी कि पर मुझे भी नहीं पता था, मतलब इस तरफ आना था, हम और कहीं जा रहे थे। तो मैं उठी और फिर मैंने इनको फोन लगाया कि यहाँ हवन हो गया है, खाना चल रहा है, तो लेकिन ये पहले छोड़ देता, गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो रास्ते में आप ही दिख गए, आपको बोला घर आने। कहीं कहीं आपका भाव खींच के लेके आ गए। बहुत प्रबल भाव क्या पाए यहाँ पे। नहीं, मैं हवन में बैठे और बैठ के उठी ना, सीधे मैंने यही सोचा था कि अब यहाँ से कार्यक्रम खत्म होगा तो इनको बोलूंगी तो मेरा घर खुला चलते हैं। नहीं, मुझे भी नहीं पता। वो तो रास्ते में मेरी बहन ने मुझे फोन किया, जमन जी के मोबाइल पे, तब मुझे पता चला कि आज गुरु पूर्णिमा है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने काम में इतना वो रहता हूँ, मुझे दिन का नहीं पता रहता, तारीख का नहीं पता रहता, समय का पता नहीं रहता। क्योंकि इन्होंने कल बोला था कि गुरु पूर्णिमा है तो मैं अंदर बुला फिर सुबह सुबह जा नहीं पाए, मैं वहाँ चले गए। मैंने वहाँ ही सोचा था हॉल में बैठते बैठते कि उनको बोलूँगी कि चलो अपना अंदर बुला सकते हैं, आप ही आ गए। ये सुबह और कोई प्रश्न है आप लोगों का? है बोलो बालक, आपका कोई प्रश्न है?